हेलो दोस्तों, नमस्कार। जगदीश धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मैं आपको बता दूं कि जगदीश धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जगदीश धनखड़ के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जगदीश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि वर्तमान में बंगाल के गवर्नर भी हैं और साथ ही एक अनुभवी वकील भी हैं। ठीक है, आइए इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इनका नाम क्या है? जगदीश धनखड़, पूरा नाम यही है। ठीक है, इनके पत्नी का नाम क्या है? सुदेश धनखड़। और इनके पिता का नाम क्या है? गोकल चंद्र जी। और माता का नाम क्या है? श्रीमती केसरी देवी जी। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 18 मई 1951 को राजस्थान में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान के बारे में देखते हैं। तो गांव का नाम है इनके किठाना, जिला है झुंझुनू, और स्टेट कौन सा है? राजस्थान में। 18 मई 1951 को ये पैदा हुए थे। ठीक है, जाति जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। और इनकी आयु अभी वर्तमान में कितना है? 71 वर्ष। और किस पार्टी से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। यह शिक्षा इस कहाँ तक किए हैं? तो बीएससी ऑनर्स किए हैं और एलएलबी किए हैं। ठीक है, आइए इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो अभी 18 मई 1951 को हुआ था, किठाना गांव झुंझुनू जिला राजस्थान में, एक किसान परिवार में। ठीक है, ये बीएससी ऑनर्स कहाँ से किए थे? तो महाराजा कॉलेज जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से किए थे। और अपनी एलएलबी की पढ़ाई कहाँ से किए थे? 1979 में इन्होंने एलएलबी किया था राजस्थान विश्वविद्यालय से। ठीक है, इनके अनुभवी प्रशासक के रूप में देखते हैं। जगदीश धनखड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक रहे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल हैं। ठीक है, जगदीश धनखड़ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, और वर्तमान में बंगाल के माननीय राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, और कौथवे नंबर के गवर्नर हैं? तो 28 नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, आइए इनके कर्मठ व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं। श्री धनखड़ सबसे कम उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन अध्यक्ष बने। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में करीब 40 वर्ष का अनुभव है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इनकी ग्रामीण, कृषि और पृष्ठभूमि के बारे में। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में किसान परिवार में जन्मे। रोज 5 किमी पैदल चलकर स्कूल जाते। सैनिक स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ाई की है। ठीक है, और इनका दिया है। जगदीश धनखड़ की स्कूली शिक्षा के बारे में देखते हैं। इन्होंने धनखड़ जी ने प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 5 तक उनके गांव किठाना से ग्रहण की। और कक्षा 6 से उन्होंने सरकारी माध्यमिक विद्यालय घरधाना में प्रवेश लिया, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 से 5 तक इन्होंने अपने गांव में ही पढ़ाई की थी, और कक्षा 6 के लिए इन्होंने धराना में प्रवेश लिया, जो है माध्यमिक विद्यालय में, जो इनके घर से 4 और 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है 1962 में सैनिक स्कूल में प्रवेश लिया। उनके बड़े भाई कुलदीप धनखड़ ने भी उसी स्कूल में दाखिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा देने के बाद सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उत्तीर्ण हुए। सरकारी प्राथमिक विद्यालय किठाना सरकारी माध्यमिक विद्यालय का नाम है। ठीक है, सैनिक स्कूल का। आइए जगदीश धनखड़ के करियर के बारे में देखते हैं। उन्होंने 10/11/1979 को राजस्थान बार काउंसिल में एडवोकेट रहे। और नेक्स्ट दिया है सीनियर एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट में कब थे? तो 27/3/1990 को थे। और 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और 1988 में राजस्थान बार काउंसिल के निर्वाचन सदस्य के रूप में चुने गए थे। और 1989 में झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, झुंझुनू संसदीय क्षेत्र के लिए 9वीं लोकसभा के लिए कब जीते थे वो? 1989 में। ठीक है, 1990 में देखते हैं एक संसदीय समिति के चेयरमैन के रूप में चुने गए थे। और पहली बार उन्होंने केंद्रीय मंत्री बने 1990 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट दिया है अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे 1993 से 98 के बीच में। ठीक है,
आइए नेक्स्ट देखते हैं जगदीश धनखड़ के परिवार के बारे में। यह राजस्थान के जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी सुदेश धनखड़, बेटी कामना और इनके बड़े भाई कुलदीप धनखड़, छोटे भाई रणदीप धनखड़ और बहन इंदिरा आदि इनके परिवार के सदस्य हैं। धनखड़ की बेटी का नाम क्या है? कामना धनखड़। धनखड़ धनखड़ जाट जाति में आते हैं। जगदीश धनखड़ की पत्नी का क्या नाम है? सुदेश धनखड़। ठीक है। जगदीश धनखड़ ने कहाँ तक की पढ़ाई की है? इन्होंने बीएससी ऑनर्स और एलएलबी कर रखा है। और जगदीश धनखड़ का ट्विटर अकाउंट क्या है? जगदीश धनखड़ का ट्विटर अकाउंट जगदीश धनखड़ का ट्विटर अकाउंट है @JDhankar1 है। ठीक है। प्रेजेंट में अभी कौन है? प्रेजेंट में अभी क्या है? जगदीश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया है। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के। ठीक है। जो कि वर्तमान में बंगाल के गवर्नर हैं। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर कितने नंबर के हैं? 28वें नंबर के। ठीक। और साथ में एक अनुभवी वकील भी रह चुके हैं। तो यार आप मुख्य करंट अफेयर आपने उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के बारे में, उनके परिवार, जीवन परिचय, उनके पढ़ाई के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।